अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इश्तियाक जागीरदार। बड़े अफ़सोस के साथ में कहना पड़ रहा है, महाराष्ट्र के पड़ोस में एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ के कांग्रेस के लीडर के साथ में कुछ लोग पुलिस स्टेशन में, जो महाराष्ट्र में घटना घटी थी, रामगिरी नाम के आदमी जिसको महाराज कहा जाता है, जिसको साधु संत कहा जाता है। मुझे पता नहीं ये कैसे साधु संत है जो भगवा पहन लिए तो अपने आप को साधु संत कहने लगते हैं। अरे साधु संत तो वो होते हैं जो सबका भला करते हैं, जो सब समाज को लेकर चलते हैं, जो अपने समाज में खराबी है, जो बुराई है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। ये नहीं कि दूसरे समाज पर उंगली उठाए और उसको बदनाम करने का काम करे। उनके बड़े बड़े महान लोगों को इन्होंने जो गुस्ताखी की थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारे पैगंबर साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो इन्होंने बात कही, कितनी शर्म की बात है। हर समाज में हर बड़े बड़े महान लोगों की अगर बातें देखी जाए तो बहुत कुछ है। हर धर्म की बात, आप अपने धर्म के बारे में पहले सबसे पहले सच्चाई बताइए, वो क्यों छुपाने का काम करते हो। मगर कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, मगर ऐसे भगवा ड्रेस पहन कर आए दिन कोई ना कोई बकवास करते रहते, माहौल ख़राब करने का काम करते, मानव अधिकार का हनन करते, ह्यूमन राइट्स का, सब लोगों के धर्म का राइट्स का, ये लोग अधिकार का राइट्स का हनन कर रहे हैं, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबा के बयान से पूरे महाराष्ट्र जल उठा। बाबा के बयान से, पूरे रामगिरी के बयान से पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर हो गई, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और बड़े शर्म की बात है, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब जो शपथ लेते हैं संविधान की, जो मानव अधिकार की रक्षा करने की बात करते हैं, जो सभी समाज को लेके चलने की बात करते हैं, और वो ऐसे रामगिरी के साथ में खड़े रह के उसके मंच पे कहते हैं कि कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता है। कौन क्यों उसका बाल बांका करेंगे? वो खुद ही सबको परेशान कर रहा है, वो सभी कुछ भी टिप्पणियां कर रहा है। शर्म की बात है, कोई महाराज साधु किसी धर्म के बारे में बदनामी करने का काम कर सकता है? आज तो ऐसा हो गया, पता नहीं ये लोग महाराज है क्या है, पता नहीं, भगवा ड्रेस पहन लेते हैं लोग, इनके पैर छूने लग जाते हैं, इनकी बातों को मानने लग जाते हैं। सच्चाई जानो कि ये लोग कौन है। और देश में ऐसे ही आरएसएस के कई भगवाधारी लोग जो ड्रेस पहनकर, जो भगवा ड्रेस पहनकर देश का माहौल ख़राब कर रहे, ना इस पर कोई कार्रवाई होती, ना पुलिस कुछ कहती है। मगर यही शब्द अगर कोई मुसलमान मौलवी या मौलाना कहता तो आज उसको सलाखों के पीछे भेज देते। एक मौलाना था अजहर मौलाना साहब, जिन्होंने कविता में, शायरी में कुछ ऐसी बात की थी, तो उनको कहीं नहीं गुजरात की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने इतना तंग कर दिया कि हर जगह पे उन पर कार्रवाई हुई, उनको हर जगह जेल में डाला गया और आज भी वो जेल में बंद है। मगर अफसोस, इस देश में मुसलमान का अधिकार को छीना जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान के ऊपर जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। और जो भी काम अगर मुसलमान ने कोई गलती की तो उनका घर बुलडोजर लगाकर तोड़ने का काम करते हैं, मगर ऐसे महाराज का घर बुलडोजर लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। दोस्तों, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोग डीएम के पास, पुलिस के पास कानून कायदे के दायरे में रहकर मदद के लिए गए, एक एप्लीकेशन दिए कि रामगिरी के ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर अफसोस, कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ हंगामा किया, गलती की होगी तो उस पर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, कायदा है। ये कानून कायदा को छोड़कर उसके घर को तोड़ा गया। 20 से 25 करोड़ का उसका मकान को डेमोलिशन किया गया। करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, उसको तोड़ा गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। कितने शर्म की बात है। क्या इस देश में आवाज उठाना भी गलत है? अपने मजहब की रक्षा करना भी गलत है? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये कहाँ गया कानून प्रक्रिया? कौन से कानून? अगर यही काम मॉब लिंचिंग होता है तो उन पर कार्रवाई होता है, उनका घर डेमोलिशन होता है। उनका मॉब लिंचिंग करने वाले का घर कभी डेमोलिशन हो गया? कितने लोग मुसलमानों के धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, उनके ऊपर कोई डेमोलिशन हो गया? यूपी से लेकर, बिहार से लेकर, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के अंदर बकवास कर रहे कितने लोग, जातिवाद का वातावरण खराब कर रहे, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनका घर डेमोलिशन नहीं हो रहा है। मगर जब नाम मुसलमान का आया तो उसका 1 घंटे में, उसका 12 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाता है और घर तोड़ा जाता है, बुलडोजर। इनको किसने अधिकार दिया? महानगर पालिका को किसने अधिकार दिया? बनाने वाले महानगर पालिका कितने इलीगल काम करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती इनके ऑफिसरों के ऊपर? आज मुंबई में 80% झोपड़पट्टी बसाने वाले महानगर पालिका के अधिकारी जो इलीगल पैसा लेकर बसाने का काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग टावर खड़ा करते हैं इलीगल, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे महाराष्ट्र तो वो होते हैं जो भूखे रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, एकता अखंडता प्रेम बांटने का काम करते हैं, प्यार बांटने का काम करते हैं। मगर अफसोस, आज भगवाधारी ड्रेस पहनकर ये लोग देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। इनके पीछे कौन है? ये सब कार्रवाई किसका काम है? मगर अफसोस, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में युति सरकार, इनकी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, ये वही एकनाथ शिंदे साहब है जो कहते हैं मैं बाला साहब ठाकरे के आदर्श पे चल रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी पाकिस्तानी मुसलमान का विरोध किया, भारत के देश के मुसलमानों का विरोध नहीं किया। और आप कहते हैं मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखता हूँ, तो फिर ये रामगिरी के ऊपर कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही? क्यों आप उनका साथ दे रहे? क्योंकि भगवा ड्रेस पहन लिए तो वो महाराज हो गए?
अरे प्रवचन करते तो प्रवचन का मतलब होता है प्रेम बांटना, प्यार बांटना। अगर तुमको सच्चाई जानना है तो हर धर्म के लोगों को बिठाकर आपस में बात करो, तो आपकी सच्चाई समझ में आएंगी कि आप महाराज हो या नहीं हो। मगर अफसोस है इस देश में, मौलाना अजहरी साहब ने जब कविता और शायरी में कोई बयान देते तो पूरे कई राज्यों पे कार्रवाई हो गई, आज भी वो जेल में सड़ रहे। एक मौलाना उत्तर प्रदेश के कुछ बोल दिया, उनको जेल में डाला गया। और कुछ बच्चों ने पत्थर उठाने का काम किया, पत्थर मारने का काम किया, जो कानून के खिलाफ है, और कानून के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, मगर उनके घर पे डेमोलिशन किया जाता है। हरियाणा जैसे राज्य के अंदर भी डेमोलिशन काम करने का काम कर रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो किसी के भी घर डेमोलिशन करने का काम कर रहे। आसाम के जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वहाँ वहाँ देखो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कोई कानून से काम नहीं हो रहा है, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। और जो लोग रामनवमी के नाम पे जो लोग कहीं ऐसे जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों में घुस जाते हैं, मस्जिदों के गुम्बद तोड़ते हैं और माहौल खराब करने का काम करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके घर डेमोलिशन नहीं होता, उनके घर पे बुलडोजर नहीं जाता है। कहाँ कैसा कानून चल रहा है? क्या कानून एक नज़र से नहीं देख रहा है, सबको दो नज़र से देख रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोर्ट, ये कचहरी, ये पुलिस स्टेशन, ये किस लिए बनाए गए? सिर्फ मुसलमान पे जुल्म करने के लिए? आज हालात इतने खराब हो रहे, इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, कोई तैयार नहीं आगे आने के लिए। हमारे मुसलमान के एमएलए देखो, एमपी देखो, सब सोए हुए, कोई हक के लिए बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा। कितना हालात खराब है, माहौल खराब है, कब रुकेगी ये लड़ाई?